नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी को नववर्ष 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपका जीवन उज्जवल हो इस वर्ष में, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। हम लोग घटनासार का अध्ययन कर रहे थे आरओ, एआरओ, एपीएस और यूपीपीसीएस 2024 के लिए। अब जो भी 7 जनवरी, 11 फरवरी और 17 मार्च को एग्ज़ाम होने उन सभी के लिए, जिसमें पहला वीडियो अपलोड हुआ है राष्ट्रीय संस्करण का, और आज हम लोग इसको देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट इसका, घटना सार का जो नई बुक आई है। पहला पॉइंट होगा परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, इसका नाम है अर्थ 300। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। जो पहला पॉइंट है ये महत्वपूर्ण हो सकता है, अर्थ 300, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क ने किया है, महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बात करते हैं दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में होतू लिखा हुआ है हूती विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत किया है, तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे देखते हैं इसी के बारे में है। इस वैश्विक संगठन में शामिल 10 देश हैं: बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका। तो यह संगठन महत्वपूर्ण हो सकता है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, जो कि हूती विद्रोहियों का आप लोगों ने समाचारों में देखा होगा। आजकल भारतीय जहाज हों या अमेरिकी हों, इजरायली हों, इन सब पे वो काफ़ी अटैक कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है यह, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, वह है गांसू प्रांत। देख लेंगे। आगे बात करते हैं अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया। तो यह रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप। आप लोगों ने समाचार भी सुना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। अच्छा, इसी में है अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है कि किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो वह कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो यह पूछा जा सकता है कि किसको किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन स्टार मेकर 2 द्वितीय। यह महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? चीन ने। घटनासार में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट छप जाता है, चीन ने यह उपलब्धि किया है। दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज किया चीन ने। महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे। आगे बात करते हैं वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, ईरान है। ऐसे कई देश इस बार 2023 में ऐसा काम किए, चाहे उसमें थाईलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो, ऐसे बहुत सारी कंट्रियां, इसको आप लोग देख लेंगे। आगे बात करते हैं मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा किया है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, इसको रद्द कर दिया गया। मालदीव में सत्ता में परिवर्तन हुआ है, मोहम्मद मुइज़ जो कि चीन समर्थित हैं सत्ता में आए हुए हैं। तो जो भी पुरानी सरकार ने किया था भारत के साथ, क्योंकि भारत
और चीन की होड़ मची रहती मालदीव में अपने संबंधों को लेके, तो क्योंकि चीन समर्थित आए हुए हैं मुइजू, तो उन्होंने इस समझौते को रद्द कर दिया गया। नाम क्या है इसका? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। प्रश्न बन सकता है यह भी। आगे हम लोग बात करते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? तो अजरबैजान करेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 2000 COP28 कहाँ हुआ? दुबई में। और COP29 2024 में कहाँ होगा? अजरबैजान। आगे हम लोग बात करते हैं दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को वर्ष 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया? तो वहाँ है नितिन साहनी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। आगे बात करते हैं दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में आया था चक्रवात जेस्पर। पूछा जा सकता कहाँ आया? ऑस्ट्रेलिया में आया। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते, वहां से एक प्रश्न आ जाता है, खासकर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के देशों से जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वहां से प्रश्न देखने को मिला है। अर्जेंटीना है, देख लेंगे, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया? वह है माली में। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे। हालांकि जो घटनासार में दिया हुआ पॉइंटर पूरा का पूरा महत्वपूर्ण ही है, लेकिन जिसमें महत्वपूर्ण बोला जा रहा है अति महत्वपूर्ण आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया? चीन ने किया है, महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। आगे बात करते हैं जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सैट लॉन्च किया है? तो यह चीन के साथ किया है, देख लेंगे। दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू किया है? तो यह किया है भारत ने। महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम की दृष्टिकोण से, देख लेंगे इसको। दुबई में संपन्न COP28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको देख लेंगे। आगे बात करते हैं नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो यह था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह महत्वपूर्ण है, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बना एस्टोनिया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन। महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया, देख लेंगे, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया? तो यह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खोला गया, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। पहला 3D चिड़ियाघर है कहाँ पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। आगे बात करते हैं 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल लॉन्च किया है? नाम है उसका जेमिनी। यह भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, देख लेंगे। आगे बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? कांगो में। यह भी महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। आगे बात करते हैं इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 16 नवंबर 2023 को, वह है रेटिना रिस्मयंती। महत्वपूर्ण है, रेनिटा रिस्मयंती, इनको मिला है संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड। कहाँ की हैं? इंडोनेशिया की हैं। आगे बात करते हैं प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की
सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया है? तो अजय बंगा को शामिल किया गया है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे बात करते हैं, दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया? समीर शाह को बीबीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करते हैं, नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई? तो यह कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर, उसको दिया गया है। इटली में इनकी बैठक हुई थी पोम्पेई में। उसके बाद हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया जो प्रति सेकेंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? तो ये सब काम आजकल चीन ही कर रहा है। महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, देख लेंगे। चीन में हुई घटनाएं पूछी जाती हैं, चाहे आर हो चाहे यूपीपीसीएस हो, कोई एग्जाम हो। आगे बात करते हैं, वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री बनाया गया। तो नवंबर में ब्रिटेन में काफ़ी उथल पुथल हुआ। वहाँ की जो गृह मंत्री थी सुइला ब्रेबरमैन, उनको भी हटाया गया और उनकी जगह पे गृह मंत्री तो बनाया ही गया है किसी न किसी को। और इनको क्या बोलते हैं, डेविड कैमरून को, सुइला ब्रेबरमैन को गृह मंत्री पद से हटाया गया क्योंकि वो भारत विरोधी और काफ़ी हिंदू विरोधी बातें कर रही थी, तो उनको हटाया गया वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक द्वारा। और डेविड कैमरून को नया विदेश मंत्री बनाया गया और साथ ही गृह मंत्री सुइला ब्रेबरमैन को हटा के जेम्स क्लेवरली को वहाँ का नया गृह मंत्री बनाया गया है। तो ब्रिटेन में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, आयोग के प्रश्न एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? वह है दक्षिण एशिया। आगे बात करते हैं, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश है चिली, जो कि 95वां बना है। महत्वपूर्ण हो सकता है, देख लेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो रिज को घोषित किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। रिज शब्द के बारे में बात करें तो रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करते हैं, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? वह है टेलर स्विफ्ट। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है टेलर स्विफ्ट, और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। टाइम मैगजीन के जो भी पर्सन ऑफ द ईयर होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, देख लेंगे। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए 2023 कौन बना? रिजुल मैनी, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? तो यह सब काम कौन शुरू कर रहा है? चीन शुरू कर रहा है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह किया है इटली ने। यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? वह काम किया है इटली ने। आगे हम लोग बात करते हैं, नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलापन, वास्तव में अकेलापन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है, किसी के लिए भी हो। तो अकेलापन को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है किसने? WHO ने, देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान किया है? तो सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए यूनाइटेड के दवा नियामक ने हाल ही में दुनिया का पहला जीन थेरेपी उपचार
को मंजूरी प्रदान किया है। ये 2 बीमारियां हैं, सिकल सेल और थैलेसीमिया। आगे हम लोग बात करते हैं, नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उग्रवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ लिया है? वह है जेवियर माइली। अभी अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री की बात की जा रही थी, अब ये है राष्ट्रपति के बारे में देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। जेवियर माइली बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अर्जेंटीना के क्योंकि दक्षिणपंथी उदारवादी नेता हैं, तो राष्ट्रपति पद की शपथ लिया और दक्षिणपंथियों की सरकार है। भारत में भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। बात करेंगे दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ बना? नाम है उसका मीका। पोलिस रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मीका को सीईओ नियुक्त किया है। दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ बना? वह नाम है मीका, देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। और पोलिस कंपनी है पोलिस रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मीका को सीईओ नियुक्त किया है, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। नई नई घटनाएं हो रही हैं देश विदेश में। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया? रूस अलग हुआ है, महत्वपूर्ण यह भी हो सकता है, देख लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दिया है, तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को। आगे हम लोग बात करते हैं, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? तो यह क्या है? नई दिल्ली को। तो या तो महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन जो बांग्लादेश की शेख हसीना को टाइम मैगजीन के प्रतिष्ठित कवर पेज पे जगह मिली है, वह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसको देख लेंगे। आगे बात करते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया? स्पेन ने, देख कर जाएंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। स्पेनिश स्टार्टअप PLD स्पेस का पहला सब आर्टिकल पुनः प्रयोग म्यूरा 1 रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता 100 किलोग्राम है, देख के जाएंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। म्यूरा 1 स्पेन का रॉकेट है, निजी क्षेत्र का है यह। आगे बात करते हैं, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 UNFCCC का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई में, इससे पहले मैंने कई बार जिक्र किया। और जो अगला है COP29 वह कहाँ होगा? बाकू अजरबैजान में। आगे बात करते हैं, युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं या 8 या उससे अधिक बच्चा पैदा करने महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? तो यह सब काम किया है रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रश्न बनाने वाले बना भी सकते हैं। आगे बात करते हैं, 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो कि EIU द्वारा जारी किया जाता है 2023 सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर और ज्यूरिख संयुक्त रूप से सबसे महंगे शहरों में सबसे ऊपर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, EIU की जो सूची जारी की गई है, इसमें सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। कौन जाना चाहेगा दमिश्क भैया? जब देखो जब वहाँ कभी रॉकेट कभी मिसाइल हमला हो रहा है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, इतना जानते रहिए बस। आगे हम लोग बात करते हैं, UAE के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई? तो क्लाइमेट डैमेज फंड, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है, बहुत अच्छी बात है। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। तो यह फंड बहुत महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट डैमेज फंड। इससे क्या होगा? जो दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। आगे बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी किया है? तो वह है वर्ष 2023। अब जो भी वर्ष आते जाएंगे वो अपने आप में सबसे गर्म वर्ष बनते ही जाएंगे, जिस प्रकार से भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है, देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में
आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? वह हैं ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कहाँ पे हुआ था, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। अगस्त 2023 में अमेरिका में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान किया गया है? नाम है उसको एब्रीसो। देख लेंगे इसका क्या नाम है, एब्रीसो। अमेरिका में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए लॉन्च की गई है। आगे बात करते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO के 8 मेंबर देशों 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो बेलेम, ब्राजील में आयोजित की गई। ये महत्वपूर्ण है। अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो बेलेम, ब्राजील में। देख के जाएंगे, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे बात करते हैं, वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत किया। रूस ने अमेरिका को काउंटर करने के लिए, आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, रूस ने काफ़ी खाड़ी देशों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध विकसित कर रहे हैं और उन्हीं को खुश करने के लिए पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत किया है, हालांकि 2 वर्ष के लिए किया अभी। आगे बात करते हैं, सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? तो यह ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान रहा है। ऐसे सीधे प्रश्न पूछ लेगा, चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? तो यह एक प्रकार का तूफान है जो कि ताइवान में बहुत तबाही मचाया था। आगे हम लोग बात करते हैं, 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया? नाम है इसका लुइसविले ने। अमेरिकी शहर लुइसविले में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया। आगे बात करते हैं, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थॉमसन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया? तो सिंगापुर में। कौन? थॉमसन मुगरत्ना। महत्वपूर्ण हो सकता है, भारतीय मूल के हैं, अर्थशास्त्री हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? अक्टूबर 2023 जॉर्जिया। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किया? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक है? जापान ने। सीधे यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, 7 दिसंबर 2023 किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H-11A से सफल प्रक्षेपण किया? जापान ने। याद रखेंगे, 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान, नाम है इसका मून स्नाइपर, यही याद रखेंगे, स्वदेशी रॉकेट इनका H-11A से सफल प्रक्षेपण किया है? जापान ने। मून स्नाइपर इसका नाम है, जापान का है, याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा किया है? या किया है मैक्सिको ने? देख लेंगे, यह भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो फ्रांस में आजकल इस्लामिक जो कल्चर है उसके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई की जा रही है। उसी दृष्टिकोण में जो अबाया वहाँ के स्कूलों में पहनते थे लोग, उसको प्रतिबंध लगा दिया फ्रांस ने। महत्वपूर्ण हो सकता है, देख कर जाएंगे। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मरीन सैंड वॉच। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। UNEP ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मरीन सैंड वॉच को लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण हो सकता है। UNEP से संबंधित गतिविधियां हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासकर लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के लिए। आगे बात करते हैं, वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में
शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है इजराइल ने। इजराइल भी अपना बेहतरीन से काम करता रहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित किया है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने? इजराइल की। यह महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किस संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो जो G20 हुआ था दिल्ली में, उसमें 21वें मेंबर के रूप में अफ्रीकी संघ को अब शामिल कर लिया गया। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। वह देश, आगे बात करते हैं, वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई, वह है भारत। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA की शुरुआत की गई है, उसकी शुरुआत भारत ने किया है। देख लेंगे, महत्वपूर्ण है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत महत्वपूर्ण है कि वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की गई, कौन सा है? भारत है। तो महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। आगे बात करते हैं, अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को प्रसव के बाद अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की? नाम है उसका जुरजुए। तो यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। जुरजुए क्या है, पूछा जा सकता है। जो अजीबोगरीब नाम होते हैं एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान कर दी? उसका नाम है जुरजुए। आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? मालदीव और श्रीलंका। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो बीमारियों से मुक्त होते हैं वहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा गया हुआ है। तो WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कि किन देशों ने 2023 का जो निर्धारित लक्ष्य था उससे पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से अपने आप को मुक्त कर लिए हैं? तो देश है मालदीव और श्रीलंका। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ईरान को भी अब SCO में शामिल कर लिया गया है। यह 9वां मेंबर बना है SCO का। कौन सा मेंबर? 9वां मेंबर बना है SCO का ईरान। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, अमेरिका है। एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि अमेरिका ने अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया है? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड अभियान चलाया है। महत्वपूर्ण हो सकता है। अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड चलाया है। महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करते हैं, 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? तो नाम है उसका खानून। क्या नाम है? नाम है उसका खानून। चक्रवाती तूफान रहा है, इसने जापान में तबाही मचाई और उसके बाद दक्षिण कोरिया में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ सकता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं, अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? नाम है डोरा तूफान। मान लीजिए इस साल आपको 5 से 6 या 7-8 तूफान देखने को मिल सकते हैं जहां से प्रश्न बन सकता है, तो देख के जाएंगे। आगे बात करते हैं, 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? भारत का पड़ोसी देश है चीन। तो यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है तालिम तूफान। देख लेंगे इसको, महत्वपूर्ण है यह। आगे बात करते हैं, अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। तो
तो ब्रिक्स कहाँ हुआ था, यही सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी थीम भी महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय संस्करण आपका समाप्त हो रहा है। आर्थिकी जो संस्करण होगा, आर्थिकी वाला जो सेगमेंट होगा, वह अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट को यहीं पे रोक रहे हैं। आज नववर्ष है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी आसपास हो रहा है, दिन के समय वीडियो बना रहा हूँ, तो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आर्थिकी सेगमेंट आपको कल प्राप्त होगा, तब तक आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ते रहिए, पूरी बुक करा दी जाएगी। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर चैनल पर नए आए हैं तो धन्यवाद, लगातार पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत नज़दीक है, सारे एग्जाम। धन्यवाद।